झारखंड वार्ता। खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। इस वक्त हम मौजूद हैं बिश्रामपुर में और हमारे साथ उपस्थित हैं ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद जी। कुछ दिन पहले इनका दुर्घटना में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, इनको अभी भी ये घायल हैं और इसी स्थिति में इन्होंने नामांकन भरा है बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप इस स्थिति में जिस तरह से नामांकन से कुछ दिन पहले आपका दुर्घटना हुआ, दुर्घटना के बाद भी आप जनता के बीच में आए हैं, क्या मानता है? मंशा ये है कि इन्हीं के आशीर्वाद से हम इनके बीच हैं आज बैठे हुए। तो इन्हीं के अरमानों को मैं तोड़ देता, इनकी आवाज़ को मैं दबा देता, तो ये आवाज़ कोई दोबारा उठाता नहीं। इसलिए यह मजबूर होकर के हमने नामांकन दाखिल किया है। और यह लड़ाई इनकी लड़ाई है, यह लड़ाई यहाँ के लोगों की लड़ाई है, जो एक चिंगारी के रूप में विश्रामपुर विधानसभा से निकला है। और उसमें ये लोग लकड़ी डाल करके उसमें आग का लपट बना करके, आग का गोला बना करके रांची भेजने का काम करेंगे, ताकि इनका हक अधिकार का लड़ाई तो हम 3 वर्षों से रोड पर लड़ रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक संवैधानिक रूप से सदन के अंदर बात नहीं उठेगा, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने इनका हक अधिकार की बातों को 81 विधायक में सभी लोगों को हम लोगों ने एक लिख करके दिया था कि हम लोग का जो SC ST OBC का जो 11 सूत्री मांग पत्र है, उसको आप लोग प्रमुखता से विधानसभा में उठाइए। और हम लोगों ने बाहर से विधानसभा का घेराव भी किया था, लेकिन उन लोगों ने एक शब्द भी विधानसभा के अंदर OBC परिवार के लिए नहीं उठाया। अब आप सोच लीजिए, ST परिवार के लिए नहीं उठाया कि उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। इनकी संख्या 90% है, 100 में 90 ये लोग हैं, इनका बात को नहीं उठाया। तो हमको मजबूर होकर के यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ा, ताकि सदन के अंदर उठाने के लिए एक प्रतिनिधि की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से अब विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से नया इतिहास लिखाएगा कि सदन के अंदर से जैसे आवाज गूंजेगा, तो लोगों को लगेगा कि मेरा कोई भाई, मेरा कोई भतीजा जो दोबारा जन्म लिया है समाज के लिए, वो हमारा हक अधिकार की लड़ाई को ला करके और संवैधानिक रूप से संवैधानिक अधिकार दरवाजे तक पहुंचाया, और हमारा हक अधिकार हमको मिला। आपका जो पार्टी है ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच, इसका एक स्लोगन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस सेंटेंस को कैसे चरितार्थ करती है पार्टी, इस पर थोड़ा सा आप बताएं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में शोषित 90 है, 90 ने ललकारा है, धन दौलत और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। यही चरितार्थ करती है कि हम 90% लोग हैं, हमारा संख्या 90% है, हिस्सेदारी भी हमें 90% चाहिए। हमारा 90 लोग हैं, हमारा सभी जगहों पर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, सभी जगहों पर हमारी भागीदारी 90% होनी चाहिए। यह हमारे महापुरुषों ने भी आवाज दिया है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे ज्योतिबा फुले जी हो, चाहे शेख भिखारी जी हो, चाहे वो हमारे राम मनोहर लोहिया जी हो, चाहे वो सरदार पटेल साहब हो, चाहे गांधी जी, तमाम लोगों ने SC ST OBC का आवाज को उठाया है और 90% का नारा दिया है। और वो नारा हमारे लोगों ने दे करके पूरे बिहार में तहलका मचा दिया था। और उसके बाद जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, तब से एक लोगों ने भी कहीं भी दिखा दीजिए, चाहे वो सड़क पर या सड़क सदन के अंदर, किसी ने भी उठाया होगा अगर SC ST OBC की आवाज को, तो मैं अभी तुरंत अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। तो कौन उठाया? हमने उठाया, इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके अरमानों को पूरा करना है, उनके हक अधिकार को ला के देना है। हमें घर से नहीं देना है, हमें उस सदन से ला करके, उस सदन में जा करके उनका अधिकार को ला करके उनके उनकी दरवाजे तक बातों को रखना है, पहुंचाना है। सदन तक पहुंचाना है। पहुंचाना है उनका अधिकार, संवैधानिक अधिकार ला करके और उनके दरवाजे तक पहुंचाने जनता का तक मेरा पहुंचाना परम कर्तव्य है, उनके घर तक पहुंचाने का मेरा परम कर्तव्य है। और मैं किसी को जनता नहीं बोलता हूँ, मैं किसी को परिवार के लिए, एक छोटा परिवार था पहला जन्म में मेरा, और दूसरा जन्म जो हमको मिला है उसमें मेरा बड़ा परिवार हो गया। पूरे क्षेत्र के लोग मेरा परिवार के लोग हैं, और उनके लिए ये जीवन समर्पित है। दूसरे जन्म से याद आया ब्रह्मदेव जी, ये जो घटना घटी इसके पीछे क्या मतलब, जैसा कि आपने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि
विपक्षी की साजिश है, विपक्षी की। निश्चित रूप से वहाँ हमारा जो हम लोग का रांची में मीटिंग चल रहा था, जी, जी, उसमें कुछ विपक्षी लोग भी बैठे हुए थे उस मीटिंग में, ओबीसी के मीटिंग में। जी। और उन लोगों के पता चला कि ये जाने वाले हैं गया के रास्ते पटना। हुँ, हम लोग का बात को सुन लिया और हमें लगता है कि उन लोगों के द्वारा जिस तरह से हत्या की साजिश रची गई है, वो अगर सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए कि हमने मौत को एकदम करीब से देखा है। जी। वो हमारे ऊपर ट्रक को चढ़ाते हुए हमने देखा और हमारे मित्र अपनी जान की कुर्बानी देकर के हमें बचा लिया। इसलिए बचाया कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ओबीसी का, वह लड़ाई रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक जाएगा तो दोबारा कोई आवाज उठाने वाला जन्म नहीं लेगा। इस अभी तक नहीं लिया है झारखंड में, नहीं आवाज उठाया है। ये कोई तो उठाया है तो उसका क्लिप हमको दिखा दीजिए। उसका कोई विधानसभा में सारा चीज का रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि किसी ने आवाज उठाया है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो जाँच का विषय है। लेकिन इसके बाद आप घायल होने के बाद क्या लगता है कि अगर विपक्षियों का यह साजिश है, तो आपका मनोबल तोड़ पाएँगे? इससे क्या अंतर कुछ पड़ा पार्टी में अब आपके? लोगों में यह जागरूकता आ गई है कि हमारा आवाज बन करके लोग बुलंद, ब्रह्मदेव प्रसाद बुलंदी के साथ खड़ा है। तो अगर ब्रह्मदेव प्रसाद का हत्या भी हो जाता है तो सैकड़ों ब्रह्मदेव प्रसाद इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जग चुके हैं और अपने आप को तैयार कर चुके हैं। और वो सैकड़ों ब्रह्मदेव प्रसाद पूरे झारखंड में अपना इस कारवा को, इस आंदोलन को रुकने नहीं देंगे। वो कुर्बानी दे करके भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आप मेरे समझ से जहाँ तक मुझे याद है तीसरी बार विश्रामपुर विधानसभा की जनता के बीच हैं। इस बार क्या लगता है मतलब क्या कुछ अलग इस बार जनता का मन है या आपको इस तरह का लग रहा है जिस स्थिति में आप हैं, जिस स्थिति में आपने नामांकन किया है अपने परिवार के साथ क्या बदलाव देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि जो मैं 2 बार चुनाव लड़ा था पहले, तो केवल मैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ता था, बिल्कुल। विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ता था। हुँ, लेकिन इस बार मैं केवल विश्रामपुर विधानसभा को नहीं टारगेट किया हूँ। इस बार मैं एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार को टारगेट किया हूँ, एक करने का टारगेट किया हूँ और उसी के निमित्त हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश में अपना आंदोलन चलाया है। अगर मेरे मन में रहता कि केवल विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव लड़ना है, तो मैं रांची में, लोहरदगा में, गुमला में, रामगढ़ में, चतरा में, लातेहार में, पलामू में, गढ़वा में क्यों कार्यक्रम करता, भरतपुर में क्यों कार्यक्रम करता। इसलिए किया कि हमारा ध्येय शुरू से ही एक समाज सेवा करने का रहा है। मैं चुनाव विधायक जीतने के हिसाब से नहीं लड़ता था, मैं समाज सेवा करने के हिसाब से लड़ता था। लेकिन मैं देखा, गांव-गांव तक गया, सुदूर क्षेत्रों में गया, तो यह नजर आया कि हमारे लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए वो जागरूक नहीं हो पाते हैं और हमें उस विधानसभा में नहीं भेज पाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि हम क्यों इनसे इनके बीच आना चाहते हैं। तो हम इस आंदोलन को एक रूपरेखा दे करके और इनके हक अधिकार के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये लोग समझ चुके हैं इस बार कि हमारा हक अधिकार की लड़ाई के लिए ये समाज सेवा में आने चाहते हैं। इसलिए इस बार का लड़ाई अलग है और पहले का लड़ाई जो था केवल चुनाव के हिसाब से लड़ाई लड़ा जाता था और इस बार चुनाव के हिसाब से लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरे झारखंड प्रदेश के 90% लोगों का अस्तित्व का लड़ाई है, उनकी आवाज की लड़ाई है, उनके अधिकार की लड़ाई है, उनके एक करने की लड़ाई है। तो क्या राज्य हित के बारे में सोचने वाले प्रत्याशी को अगर जनता मौका देती है, तो विश्रामपुर विधानसभा में हम क्या बदलाव की अपेक्षा रख सकते हैं? पूरा अंधकार जो छाया हुआ है उस अंधकार को हटा करके एक नया सवेरा लाने का विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे। और 1 वर्षों में आपको देखने को मिलेगा कि हर एक पंचायत मुख्यालय में, हर एक प्रखंड मुख्यालय में निःशुल्क और सरकारी स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था होगा, पुस्तकालय का व्यवस्था होगा और हर एक खेतों तक हमारे बीच से जो नदी गया हुआ है, कोयल नदी, लवजी नदी, कैरो नदी, उधर हमारा खजूरी जलाशय योजना है, हमारा सोन नदी का कटाव का मामला है, वो सारी चीज़ों पर मैं काम करके उस प्यासी धरती को मैं भरा भरा करूँगा। तो वो अब अजर अमर हमारा विकास का काम करेगा। अगर हम अभी रोड में मोरम डलवा देते हैं तो अगले बार बरसात में वो बह जाएगा और जस का तस हमारा समस्या बना रह जाएगा। लेकिन हम उस धरती को, प्यासी धरती का प्यास बुझा देंगे तो वो समस्या का समाधान अजर अमर हो जाएगा और वो हमारे किसान भाइयों का आमदनी का जरिया सैकड़ों पुश्तों तक रहेगा। ये हम लोग का विजन है, ये हम लोग का कार्यक्रम है। हमारी बहन अभी बता रही थी कि हम लोग को पीने के लिए, पानी के लिए चापाकल नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र में भी आपका सरकार था भाजपा का और राज्य में भी आपका सरकार था और वहाँ पर मोदी जी ने कहा था
कि आपको हर घर में नल से पानी पहुंचाना है। और आज 10 वर्षों तक आप हैं यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं, और हमारी बहन के लिए घर में पानी तक नहीं व्यवस्था की है। ये कैसा दुर्भाग्य है? आप क्या करना चाहते हैं? नदी के पानी पीने के लिए लोग विवश है, जबकि आप बोलते हैं कि हम नल से आपके घर तक पानी पहुंचाएंगे। ये समस्याएं हैं। समस्या आप गिनेंगे तो अनगिनत समस्याएं हैं, लेकिन सारे समस्याओं को मैं नोट किया हूँ, और एक एक पंचायत की समस्या मेरे पास नोट है। चाहे आप बगमनवा चले जाइए, चाहे आप तुलबुला, हताई, आप सोदाग, कुमी, कहीं भी चले जाइए, घासीदाग, आप चलिए कौड़िया, जमारी, आप चले जाइए लेदका, बंदला, कहीं भी चले जाइए, जितना भी ग्राम पंचायत है, जितने भी जगह है, सारे जगहों का क्या क्या समस्या है हमारे यहाँ नोट है। और मैं पहले उस पर उनके हिसाब से उनके बीच मीटिंग बुलाऊंगा कि कौन सा काम पहले करना है। वो जो आदेश देंगे उसको मैं पालन करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे ओबीसी अधिकार एवं एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद जी। इन्होंने बातों बातों में, इशारों इशारों में वर्तमान विधायक जो पूर्व 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं, उनकी कुछ कमियों को ही बताया है। साथ ही ये बताया कि अगर जनता इन्हें मौका देती है, ये तीसरी बार विश्रामपुर विधानसभा से अपना किस्मत आजमा रहे हैं, अगर इस बार इनको जनता मौका देती है तो बहुत सारे बदलाव विश्रामपुर विधानसभा में आपको देखने को मिलेंगे।